जिंदगी जिंदगी मेरे घर आना आना जिंदगी जिंदगी। आप सभी का स्वागत है दोस्तों, आपके ही अपने प्रोग्राम जिंदगी के रंग गीतों के संग में, जहां हम मिलते हैं उन खास लोगों से जिनकी जिंदगी संघर्ष, मेहनत और सफलता की प्रेरक कहानियों से भरी होती है। उनकी बातों के बीच में हम सुनते हैं कुछ ऐसे गीत जो उनके जीवन की भावनाओं और अनुभवों को संगीत में ढाल देते हैं। तो चलिए, आइए इस खूबसूरत सफर में हमारे साथ चलिए। जिंदगी जिंदगी। नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम जिंदगी के रंग गीतों के संग, और आज का रंग है संगीत की दुनिया का सरगमी रंग। मैं आपकी आवाज का दोस्त आलोक कुमार हमेशा की तरह आपसे मुखातिब हूं। दोस्तों, आज का मेहमान एक ऐसा व्यक्तित्व है जिनकी जिंदगी में खेती, समाज सेवा और संगीत तीनों एक साथ चलते हैं। किसी ने सही कहा है, संगीत अगर दिल से निकले तो रास्ता खुद बना लेता है। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं राजेंद्र सिंह भाटी जी, जिन्होंने कॉर्पोरेट वर्ल्ड डेवलपमेंट सेक्टर में काम करते हुए भी अपने भीतर के गायक को कभी चुप नहीं होने दिया। उन्होंने न सिर्फ खुद गायकी को जिया, बल्कि कई नए गायकों को मंच दिया, और इसी सोच से जन्म हुआ सरस्वती सुर संगम का, एक ऐसा म्यूजिकल प्लेटफॉर्म जहां सुर भी है, साधना भी और साझा करने की भावना भी। तो आज की बातचीत में हम जानेंगे उनके बचपन के फॉर्मेटिव ईयर्स, उनकी पहली गायकी की यादें, संगीत से उनका रिश्ता और सरस्वती सुर संगम की पूरी यात्रा। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज बातें भी होंगी, सुर भी गूंजेंगे। रेडियो के इस मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। थैंक यू, और आप सबका भी बहुत बहुत स्वागत। खमागणी, नमस्कार। वाह, मजा आ गया, आपने राजस्थानी स्टाइल में स्वागत कर दिया सब हमारे श्रोताओं का। इससे तो बात मजा ही आ गया। तो राजन जी, इतनी बड़ी आपकी यात्रा रही है, आप पीछे कभी मुड़ के देखते होंगे अपने पूरे संगीत के सफर को, अपने जीवन के सफर को। तो अगर मैं आपसे ये कहूं कि राजन जी कुछ 2-3 शब्दों में बताइए, कैसा लग रहा है जीवन, कैसा चल रहा है, कुछ इसके बारे में 2-3 शब्दों में कुछ बयान कीजिए अपने बारे में। बिल्कुल, संगीत में जीवन चल रहा है। इस उम्र में 68 की उम्र है मेरी जी, और शुरू से मैं संगीत से जुड़ा रहा। मेरी माता श्री, जिनका नाम सरस्वती देवी थी, वो भजन गाती थी, हारमोनियम बजाती थी, ढोलक बजाती, और हम भी बच्चे, मैं 4 बहन भाई, हम साथ में गाना भजन गाते थे, और जभी से हम जो है संगीत के साथ जुड़े रहे। तो आपने अपने बचपन और शिक्षा के बारे में मेरे से जब बातचीत हो रही थी तो काफी बताया था। तो कोई ऐसा कोई खास अनुभव है जिसने आपके जीवन को दिशा दी हो, कुछ डायरेक्शन दी हो, ऐसा कोई खास बचपन का कोई अनुभव है आपके साथ में? बचपन के अनुभव तो वैसे बहुत से हैं, लेकिन खेल कूद में जीवन रहा, पढ़ाई में भी जीवन रहा। पिताश्री ने अच्छे स्कूलों में पढ़ाया तो हमने अच्छा कुछ करके उनको दिया। सदैव लगे रहे पढ़ाई में हम। तो आपकी क्या एग्रीकल्चर बैकग्राउंड रही है पढ़ाई में? हाँ बिल्कुल, एग्रीकल्चर से ही मैंने ग्रेजुएशन की जी। बीएससी एग्रीकल्चर ऑनर्स इन इंग्लिश मीडियम। अच्छा अच्छा अच्छा, वेरी गुड। अभी मैं एक और सवाल आपके दिमाग में आया, आपने अपनी माताश्री का जिक्र किया, तो ये बताइए माताजी प्यार से आपको क्या बुलाती थी, कुछ याद है आपको? मेरे को राकेश रक्कू कहती थी, रक्कू। रक्कू, अरे वाह। चलिए, तो आपकी माताजी को इस बहाने हम लोग याद कर रहे हैं कि आपको तो रक्कू जी नाम था आपका बचपन में। वेरी गुड। तो कॉर्पोरेट सेक्टर छोड़कर एनजीओ और फिर रूरल डेवलपमेंट की ओर जाना, ये फैसला आसान तो नहीं रहा होगा आपका। तो उस टर्निंग पॉइंट के बारे में बताइए कि कैसे आप कॉर्पोरेट सेक्टर छोड़ के इधर एनजीओ रूरल डेवलपमेंट की तरफ आ गए। मेरी पोस्टिंग बांसवाड़ा में थी, और बांसवाड़ा आदिवासी बहुल्य क्षेत्र है। अच्छा। और मेरे मित्र बने थे भरत राम मीणा जी, जो वहाँ आईएएस से कलेक्टर थे। अच्छा। तो उनसे मेरा मेल जोल था, तो मैंने ही वहां पर
एक DFID, डिपार्टमेंट फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट UK, अच्छा को आमंत्रित किया वहां पे कोई प्रोजेक्ट लेने के लिए, अच्छा। डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट आदिवासियों के लिए। हम्म। उसकी ड्राफ्टिंग अंग्रेजों के साथ मिलकर, इस प्रोजेक्ट की ड्राफ्टिंग और क्षेत्र में घूम के ऐसे विलेजेस का सिलेक्शन करना जो बहुत गरीब हैं, जहां पर आज तक प्रशासन नहीं पहुंचा, ऐसे ऐसे क्लस्टर्स का हमने चयन किया, करीब 300 गांवों का। और उसके बाद प्रोजेक्ट बना के फिर ये प्रोजेक्ट जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास और DFID के पास सबमिट हुआ और वहां से अप्रूवल आई। तब मैं मार्केटिंग में था, मैं वहाँ खाद भी बेचता था कॉर्पोरेट में, और वहाँ रिकॉर्ड बनाया है मैंने खाद का भी। बांसवाड़ा में मेरी पहली पोस्टिंग थी क्रिप्को में। उससे अच्छा। पहले उदयपुर से उसको बांसवाड़ा को देखा जाता था, डूंगरपुर को देखा जाता था। तो मैंने वहां जाके रिकॉर्ड बनाया, जहां 500-600 टन यूरिया बेचता था, मैं 8,000 टन यूरिया बेचना शुरू किया। उसके बाद मेरे को वहां उन्होंने डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए मेरे को वहां से ट्रांसफर कर दिया दाहोद, गुजरात। तो गुजरात में हमारा ऑफिस खोला, क्योंकि गुजरात जो है रेलवे लाइन पे दाहोद बना हुआ है, इसलिए उन्होंने बांसवाड़ा की जगह वहां दिया। और 3 जिले चयन किए, बांसवाड़ा राजस्थान से, झाबुआ मध्य प्रदेश से और पंचमहल गुजरात से। हाँ, 100 गांव लिए हमने। अच्छा अच्छा अच्छा। और वहां फिर हमने शुरुआत की डेवलपमेंट की। फंड सारा UK से आता था हमारे पास, और मैं डेपुटेशन पे वहां लगा था, बिना कोई एडिशनल पैसा लेके मैंने खुद ने अपना ये मतलब आगे से आग्रह किया मुझे लगाओ। जबकि मेरे प्रशासन जो जयपुर बैठता था वो मुझे छोड़ने को तैयार नहीं था, कि मैं अच्छा वर्कर था। पर मैंने फिर भी दिल्ली वालों से बात करके मैंने वहां पोस्टिंग ली। बहुत बढ़िया बात है भाटी जी, ये तो मजा आ गया। आप खेती से और क्रिप्को तो बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है एग्रीकल्चर से रिलेटेड, मुझे पता है। जी बिल्कुल। तो इसी बात पे हम रुक के खेती की बात पे, जीवन की और हमारे देश की धरती के नाम पे रुक के कोई एक अच्छा सा गाना सुन लेते हैं और फिर आगे इसी बातचीत को जारी रखते हैं। मेरे देश की धरती मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। आ, ओ, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती।
बैलों के गले में जब घुंघरू जीवन का राग सुनाते हैं, जीवन का राग सुनाते हैं, गम को सो दूर हो जाता है, खुशियों के कमल मुस्काते हैं, खुशियों के कमल मुस्काते हैं। सुन के रहट की आवाजें, सुन के रहट की आवाजें, यूं लगे कहीं शहनाई बजे, लगे कहीं शहनाई बजे। आते ही मस्त बहारों के दुल्हन की तरह हर खेत सजे, दुल्हन की तरह हर खेत सजे। मेरे देश की धरती, देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। इस धरती पे हल ममता अंगड़ाइयां लेती है, अंगड़ाइयां लेती है। जो ना पूजे इस माटी को जो जीवन का सुख देती है, जो जीवन का सुख देती है। इस धरती पे जिसने जन्म लिया, इस धरती पे जिसने जन्म लिया, उसने ही पाया प्यार तेरा, पाया प्यार तेरा। यहाँ अपना पराया कोई नहीं, यहाँ अपना पराया कोई नहीं है, सब पे माँ उपकार तेरा है, सब पे माँ उपकार तेरा। मेरे देश की धरती, धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। गौतम नानक का खिलते हैं अमन के फूल यहाँ, खिलते हैं अमन के फूल यहाँ। गांधी सुभाष टैगोर तिलक, ऐसे हैं चमन के फूल यहाँ, ऐसे हैं चमन के फूल यहाँ। रंग हरा हरी सिंह नलवे से, रंग लाल है लाल बहादुर से, बसंती भगत सिंह, रंग अमन कबीर जवाहर से, अमन कबीर जवाहर से। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे
चलिए सर, तो वेलकम बैक भट्टी जी। अब ये बताइए कि इतने व्यस्त और जिम्मेदारी भरे जीवन में संगीत आपके लिए क्या रहा है? शौक रहा है, सहारा रहा है, या साधना रही है? नहीं, ये तो एक शौक था। हमारे भाई भी हम मिलते थे, जो सभी गाना गाते थे। तो घर में जब कोई ड्रिंक्स की पार्टी भी होती थी, हम्म। तो भी हम सब भाई मिलके ढोलक तबला लेके और कुछ ना कुछ गाने सब जने सुनाते थे नंबर से। अच्छा अच्छा। और साथ ही जो जो भी शादी ब्याह कोई बर्थडे होता था परिवार में, हम्म। तो वहाँ हम गाना जरूर गाते थे। मैं भी गाता था, मेरे भाई भी गाते थे। ओके। बिल्कुल। चलिए, तो आप ये बताइए, आप थोड़ा सा यादों में गोता लगाइए अपनी, कि कौन सी मंच या समारोह में आपने पहली बार गाना गाया था, और कौन सा गाना गाया था, उस टाइम कैसी फीलिंग थी? जो बड़ा स्टेज की अगर बात करते हैं, तो दाहोद गुजरात में हम्म। एक हमारा बहुत बड़ी मीटिंग हुई थी। उस अच्छा। मीटिंग में डीएफआईडी के हेड वहाँ आए थे। हम्म। उनका नाम था माइक विल्सन। हम्म। तब मैंने जो गाना गाया था वहाँ पे, चांद हाँ। आहे बरेगा, ओहो। ये गाना सुनाया था। और एक गाना सुनाया था मैंने, हम्म। मेरे देश की, वो नहीं, क्या नाम है वो, उपकार फिल्म का गाना। अच्छा। दो वो गाने मैंने वहाँ जो सुनाए थे और काफी जो तारीफ मिली थी मुझे। अच्छा 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 अच्छा। जी। हाँ, वो तो मुकेश जी का गाना है, चांद आहे भरेगा। और हाँ जी। उपकार का वो मैं वाला। मुकेश जी को मैं हाँ। मुकेश जी को बहुत पसंद करता हूँ, मुकेश जी के अच्छा। गाने को, और अरे रफी वाह साहब वाह को वाह। भी पसंद करता हूँ। वैसे तो सभी सिंगर का गाना गाता हूँ चलो मैं। सर, सब क्या था। अच्छा अच्छा। हाँ चलिए, तो वो उपकार का वो वाला तो नहीं था जो प्राण पे फिल्माया गया है? हाँ, प्राण पे और मनोज कुमार पे जो था ना, लंदन में जो हाँ सुनाया गया। हाँ। अच्छा अच्छा। जी। हाँ हाँ, बिल्कुल सब याद आ गया मुझे भी है। चलिए, तो अब ये बताइए कि जब आपने गाना शुरू किया इस तरह से, तो शुरुआत में आपके परिवार और दोस्तों का कैसा रिस्पॉन्स रहा? एनकरेजमेंट था, लोग एनकरेज करते थे आपको, या कुछ थोड़ा बहुत हेजिटेशन था कि पहले बार से ही नहीं, एकदम कोई शुरू? हेजिटेशन नहीं था। मेरे को सभी ने एनकरेज किया, मेरी आवाज के हिसाब से हम्म। एनकरेज करते थे। और जहां भी कोई छोटी मोटी हमारी मीटिंग भी होती थी, क्योंकि मैं डेवलपमेंट फील्ड पे था, तो करीब 300 लोग काम करते थे हमारे इस प्रोजेक्ट में, दाहोद में। अच्छा अच्छा उसमें उसमें 150 लड़के और 150 लड़कियां थी। अच्छा अच्छा। और हमारी बड़ी मीटिंगें होती थी, उसमें बड़े बड़े लोग भी आते थे। हम्म। तो उसमें शुरुआत या बीच में मुझे ही मौका दिया जाता था ये गाना सुनाने का, ताकि एक ब्रेकअप हो जाए। बिल्कुल सही बात बिल्कुल। और भी है, लोग एक गाते बात। थे, हाँ लेकिन हाँ। मुझे भी मौका मिलता था। चलिए, बहुत बड़ी बात है। तो चलिए, अब जब संगीत की चर्चा हो रही है, तो हम फिर रुक के एक अच्छा सा कोई गाना सुनते हैं। और आप कहते तो मुकेश जी का ही कोई गाना सुन लेते हैं। आप मुकेश बिल्कुल। जी के फैन हैं, बिल्कुल, और क्या। कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे, तड़पता हुआ जब कोई छोड़ दे, तब तुम मेरे पास आना प्रिय। मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए। कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे। अभी तुमको मेरी जरूरत नहीं, बहुत चाहने वाले मिल जाएंगे। अभी रूप का एक सागर हो तुम, कमल जितने चाहोगी खिल जाएंगे। दर्पण तुम्हें जब डराने लगे, जवानी भी दामन छुड़ाने लगे, तब तुम मेरे पास आना प्रिय। मेरा सर झुका है, झुका ही रहेगा तुम्हारे लिए। कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़
प्यार शर्तों पे तुमने किया, नजर में सितारे जो चमके जरा बुझाने लगी आरती का दिया, जब अपनी नजर में ही गिरने लगो, अंधेरों में अपने ही घिरने लगो, तब तुम मेरे पास आना प्रिय, ये दीपक जला है जला ही रहेगा तुम्हारे लिए, कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे, तड़पता हुआ जब कोई छोड़ दे। हाँ तो भाटी जी, अब ये बताइए कि वो कौन से गायक या गायिका हैं जिन्होंने आपकी गायकी को सबसे ज्यादा प्रभावित किया। हाँ, अभी जैसे अपनी चर्चा चल रही थी, तो ऐसे कौन से सिंगर्स हैं जो शुरू से आप जिनके फैन रहे हैं और आपको काफी मतलब इन्फ्लुएंस किया है? मैं मुकेश जी का फैन रहा हूँ और हेमंत कुमार जी का। अच्छा, हेमंत कुमार जी, वाह वाह। तो कोई खास सिंगर जिसको सुन के आपको अंदर से एक ऐसा लगता है इमोशनली कनेक्ट हो जाते हो, तो ये दो ही है आपके या और भी कोई है? नहीं, और भी रफी साहब का भी गाने में सभी गाता हूँ। जैसे कल ही मैंने एक गाना गाया था एक प्रोग्राम में, मेरी पोती का जन्मदिन था जी, और साथ में एक संगीत का कार्यक्रम भी था राजवाड़ा महल होटल वैशाली नगर में, तो मैंने वहाँ एक गाना गाया था, चल उड़ जा रे पंछी। ओह, बड़ा बढ़िया पुराना गाना। अच्छा, तो फिर चलिए, फिर अब इतनी गानों की बात हो गई है, तो हम तो सोच रहे हैं आप अब यहाँ ये जो हम ब्रेक ले रहे हैं, यहाँ आपसे एक गाने की रिक्वेस्ट करते हैं जो आपको पसंद हो, हेमंत जी का, मुकेश जी का, कोई भी गाना सुनाइए, एक मुखड़ा सुनाइए। तस्वीर बनाता हूँ, तस्वीर नहीं बनती, तस्वीर नहीं बनती, तस्वीर बनाता हूँ, तस्वीर नहीं बनती, तस्वीर नहीं बनती, एक ख्वाब सा देखा है, तस्वीर नहीं बनती, तस्वीर नहीं बनती, तस्वीर बनाता हूँ, तस्वीर नहीं बनती, तस्वीर नहीं बनती। बेदर्द मोहब्बत का इतना सा है अफसाना, बेदर्द मोहब्बत का इतना सा है अफसाना, नजरों से मिली नजरें मैं हो गया दीवाना, अब दिल के बनाने की तदबीर नहीं बनती, तस्वीर नहीं बनती, तस्वीर बनाता हूँ, तस्वीर नहीं बनती, तस्वीर नहीं बनती। वाह, दम भर के लिए मेरी दुनिया में चले आओ, दम भर के लिए मेरी दुनिया में चले आओ,
तरसी हुई आंखों को फिर शक्ल दिखा जाओ, मुझसे तो मेरी बिगड़ी तकदीर नहीं बनती, तस्वीर नहीं बनती, तस्वीर बनाता हूँ, तस्वीर नहीं बनती, तस्वीर नहीं बनती, तस्वीर बनाता हूँ। भाटी जी, आपने मजा आ तो गया। मेरे फेवरेट सिंगर का गाना सुना दिया साहब। मैं तलत महमूद का फैन हूँ। ये हाँ, बारादरी चलो। का गाना है, तलत महमूद की हाँ बिल्कुल, आवाज में, बारादरी का गाना है बारादरी का और गाना मुझे है। भी बहुत अच्छा लगता है। और स्कूल कॉलेज डेज में मैं तो खैर बहुत अच्छा नहीं गाता हूँ, लेकिन मैं भी ये गाना गाया करता अच्छा था। अच्छा। मैं नहीं, तलत का बहुत पुराने फैन गानों हूँ। की देखो बात ही अलग है। पुराने गाने बात है। अपन, उनमें उनके लिरिक्स जो लिखे जाते थे उनमें बहुत ही कुछ जान होती थी। आज अरे, के गाने में और पुराने गानों में बहुत फर्क है। और तलत के तो कई गाने हैं साहब। तस्वीर पे एक और है, तस्वीर तेरी दिल मैला बहना नहीं सकेगी, वो भी बिल्कुल बहुत बिल्कुल अच्छा है। बिल्कुल। हाँ। क्या आपने तो बिल्कुल दिल के तार छेड़ दिए साहब, कहाँ कहाँ ले गए आप। मैं तो तलत का फैन हूँ। जगजीत वगैरह तो सब बाद में आए। जो गजल को प्यार करते हैं वो तलत को प्यार करते हैं तलत को बेसिकली। प्यार करता हूँ, बिल्कुल। मैं गजल भी बहुत गाता हूँ, अरे वाह जगजीत वाह। सिंह जी भी गाता हूँ, तलत की भी गाता हूँ। मैंने मतलब ये देखो करीब 4 या 5 हजार गाने मैंने गाए हुए हैं ओहो, स्टार मेकर पर। अच्छा अच्छा हाँ। अच्छा अच्छा। क्या अपनी तो बात ही कहीं और दिशा में मुड़ गई। तलत की आपने आवाज सुना दी। जी चलो, तो अब थोड़ा सा आ जाते हैं आपके ये जो सरस्वती सुर संगम की तरह। अब ये जी। बताइए, इस नाम के पीछे सोच क्या थी आपकी, और ये आइडिया सबसे पहले आपको किसने दिया, कैसे इस आइडिया का जन्म हुआ और कैसे आपने इसकी शुरुआत की? थोड़ा ब्रीफ में बताइए हमें इसके बारे जी, सरस्वती मेरी मदर का नाम है में। हाँ और मेरी गुरु भी वही थी। मैंने उन्हीं को गुरु बनाया था जी। और उन्हीं के आदर्श पे मैं चलता हूँ, ईमानदारी के ऊपर बिल्कुल। हम्म, और वो इतनी भक्ति कि वो 10 से 12 घंटे रोज पूजा करती थी। उन्हें महाभारत और गीता कंठस्थ याद थी वाह। और वो कहती थी मुझे प्रभु के दर्शन हुए। अब वो ओहो, जो बताती थी हम मानते थे। तो इतनी भक्त थी वो, और उन्हीं का आदर्श, उन्हीं की प्रेरणा, उन्हीं का आशीर्वाद हमारे ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर सदैव बना रहा है और बना रहेगा। और हम उनको हर जगह याद करते हैं। उन्हीं के नाम से मैंने ये सरस्वती सुर संगम बनाया। एक सरस्वती संगम ग्रुप और है जो मेरे परिवार का है। जितने अच्छा। भी मेरे मामा, काका, चाचा, जो भी हमारे रिश्तेदार हैं, हाँ हाँ। मैंने वो एक ग्रुप बना रखा है सरस्वती संगम के नाम से। सब उसमें जुड़े हुए हैं। तो ओहो, एक बार में कोई भी मैसेज डालना हो, कोई भी, तो वो एक जगह डालता हूँ तो सबके पास चला जाता है। और वो लोग भी कोई मैसेज डालते हैं तो सबके पास आ जाता है। तो ये दोनों सुर संगम और सरस्वती सुर संगम, मैंने पहले सरस्वती संगम बनाया था, फिर सरस्वती सुर संगम बनाया मैंने। और ये मैंने बनाया, मेरा बाईपास हुआ था। अच्छा। बाईपास के बाद मैंने ये बनाया था, तो इसको करीब 4 साल हो गए सरस्वती सुर संगम को। हाँ, तो आपका मतलब देखो, आप स्वास्थ्य के भी आपको चैलेंजेस रहे, लेकिन आप बिल्कुल संगीत के साथ जुड़े रहे हमेशा। ये बहुत बिल्कुल। बड़ी बात है। बिल्कुल। जी। तो और ये भी ये पता लग रहा है कि आपकी जो लार्जर फैमिली है, एक्सटेंडेड फैमिली जिसको कहते हैं अपन, बड़ा परिवार जिसको कहते हैं, वो भी हम्म। सारा संगीत से जुड़ा हुआ है। ये तो कमाल हाँ, ही है। बहुत 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 जने जुड़े हुए हैं संगीत से। चाचा ताऊ लेकिन मंच और पे नहीं गाते, मंच में नहीं गाते। परिवार में या कोई जब कोई फंक्शन फंक्शन। होता परिवार का, तो उसमें जरूर गीत, संगीत, डांस, महिलाएं तो राजस्थानी डांस सभी करती हैं। तो चलिए, जब आपने शुरुआत की होगी ये स्टेज वाले प्रोग्राम्स की, इस टाइम कोई दिक्कत आई? कैसे लोगों को जोड़ा? उसमें कोई चुनौतियां आई जब पहली बार प्रोग्राम किया होगा? वो कैसे, कुछ बताइए उसके बारे में। देखो, प्रोग्राम तो मैं संगीत का ये तो बना लिया था ग्रुप तो, और मैं और ग्रुप में जुड़ता रहा।
लेकिन घर पे अपने संगीत की महफिल जमाता रहा। मैंने सबसे पहले जो प्राण प्रतिष्ठा समारोह हुआ था अयोध्या में, अच्छा। उसी दिन मैंने एक भजन की संध्या रखी थी। अच्छा। तो एक एक रिसोर्ट बुक करके हमने भजन करवाए थे उस दिन। हवन भी अच्छा। करवाया था। हम्म, हवन के साथ साथ हम दोनों ने, मेरी पत्नी ने भजन संध्या कराई थी। तो सारे करीब 40 भजन के गायक जो जयपुर के हैं वो सब जुड़े थे, उन्होंने अपनी भजन की प्रस्तुतियां दी। हाँ, तो मैं क्या राम का भक्त रहा हूँ। मैंने 7 साल तक दाढ़ी नहीं बनाई थी। मैंने ये प्रण किया था कि जब तक राम मंदिर का फैसला नहीं होगा, राम मंदिर बनेगा नहीं, जब तक मैं दाढ़ी नहीं कटवाऊंगा। ओहो। और ये प्रण जब मोदी जी 5 मई को अयोध्या गए थे, तो मैं भी 5 मई को अयोध्या में था। अच्छा। अच्छा। और हाँ, मैं अकेला ही गया था। और वहाँ मोदी जी ने जब नींव रखी, उसके बाद जब वहाँ हमको जाने की इजाजत मिली, तो 6 तारीख की सुबह मैंने गढ़ी के दर्शन किए, हनुमान गढ़ी के। उसके बाद राम जी के जहाँ स्थापना की थी टेम्परेरी, वहां हमने जाके पूजा अर्चना की। और वहाँ हमारे एक डीजी साहब थे पुलिस में, उन्होंने पूरा सहयोग किया मेरा। नहीं तो अद्भुत है साहब, ये मतलब आपकी जो आस्था है उसको, और आपने दाढ़ी नहीं बनाई और इतना आपने प्रण ले लिया था, और जब प्राण प्रतिष्ठा हो गई और सब हो गया तभी आपने बहुत मतलब आनंद आ गया। अद्भुत है, आप तो बहुत हाँ, ही नहीं, फिर भी मैंने दाढ़ी फिर भी नहीं कटवाई थी। अच्छा 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 दाढ़ी अच्छा मैंने अच्छा। जब मंदिर का इनॉग्रेशन हुआ हम्म 2 साल बाद, तब मैं बेटे के साथ, पत्नी के साथ गया था अयोध्या। और हम्म फिर वहाँ दर्शन करने के बाद राम मंदिर के अंदर, उसके हम्म। बाद फिर वहाँ दाढ़ी मैंने कटवाई थी। अभी भी दाढ़ी रखी हुई है, कम रखी है, पहले तो बहुत बड़ी हो गई थी मेरी। तो आप ये बताइए कि आपके साथ भी कई सिंगर्स जुड़ चुके होंगे, उनमें से जी, कोई लोकप्रिय सिंगर्स जो आपके साथ जुड़े हो, उनमें कोई खास नाम हो तो बताइए हमें, कौन कौन लोग जुड़े हुए हैं आपके साथ। मेरे साथ पुरोहित जी भी जुड़े हुए हैं। हम्म। और हमारे एक विल्सन जी हैं, वो जुड़े हुए हैं। अच्छा। एक पंकज लीला जी हैं, वो जुड़े हुए हैं। हम्म, और मेरी मेरी धर्मपत्नी, वो भी खुद गाती हैं, तो वो भी मेरे साथ अच्छा। जुड़ी हुई है। तो हम ओके। डुएट भी करते हैं, डुएट भी अरे करते हैं। वाह 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 वाह। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ हाँ, हमें पता क्योंकि नहीं था अभी ये तो अपन आपने। जब स्टेज पे जाते हैं, तो हमें क्या है कि आग्रह करना पड़ता है किसी महिला को, हमारा मेरे साथ आप गाना गाइए। ओके। तो कई जने हिचकिचाते भी हैं, कई जने तैयार भी आते हैं। तो फिर मेरी मिसेज भी गाना घर पे भजन गाती रहती है रोज सुबह लगा के। हाँ तो हाँ। मैं इनको तैयार किया, इन्होंने तैयार हो गए, और हमने बहुत सारे स्टेज पर भी शो किए। अभी इनको 8 मार्च को सम्मानित भी किया जा रहा है, एक राणा प्रताप ऑडिटोरियम में, मेरी मिसेज हम्म। को। अपने एक अच्छा। मेहता जी हैं, NS मेहता जी। हाँ वो हाँ, एक मेहता जी कार्यक्रम, है ना, एक मेहता जी है, मैंने भी हाँ, वो उनके एक प्रोग्राम कार्यक्रम अटेंड कर किए। रहे हैं, तो उन्होंने खुद ने फोन हम्म। किया हमको सम्मानित करने के लिए। तो 8 अच्छा। मार्च को महिला दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। हाँ 8 मार्च को है, तो राइट। जी जी, उसमें एक हम्म। कार्यक्रम होने वाला है। हाँ मेहता जी तो मैंने भी देखा है, वो खुद भी गाना गाते हैं। हाँ, खुद भी गाते हैं वो। हाँ मुझे ख्याल में वो बिजनेसमैन है बड़े, और वो काफी ऑर्गेनाइज वगैरह भी करते हाँ, हैं। और मेरे मेरे ग्रुप की जो मेंटर है, वो है कंचन आनंद जी, अच्छा अच्छा। जिनका ग्रुप है हाँ। JCS, जयपुर कल्चरल सोसाइटी। अच्छा वो मेरी सरस्वती सुर संगम की मेंटर है। अच्छा और अच्छा। मैंने एक शानदार कार्यक्रम किया था अभी इसी दजवाड़ा महल होटल में 14 अगस्त को, अच्छा। जिसमें एक शाम शहीदों के नाम ओके ओके 14 अगस्त को किया था। उसमें ज्यादातर गाने हमने जो लिए थे, वो मनोज कुमार के लिए थे। ओके ओके। जो भी गायक आए थे, करीब उसमें 40 गायक थे, तो मनोज हम्म, कुमार के गाने, चाहे वो देशभक्ति के हों, चाहे वो मनोज कुमार के हों, वही गाने हमने लिए थे। 90%, 10% कुछ दूसरे गाने गाए थे लोगों ने। ठीक ठीक है बात। तो चलिए यही रुक के हम एक गाने के लिए ब्रेक ले रहे हैं। जलते भी गए कहते
उसी के परवाने, जीना तो उसी का जीना है, जो मरना वतन पे जाने। ऐ वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे। फूल क्या चीज है तेरे कदमों पे, हम भेंट अपने सरों की चढ़ा जाएंगे। ऐ वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे। ऐ वतन कोई पंजाब से, कोई महाराष्ट्र से, कोई यूपी से है, कोई बंगाल से। कोई पंजाब से, कोई महाराष्ट्र से, कोई यूपी से है, कोई बंगाल से। तेरी पूजा की थाली में लाए हैं हम, तेरी पूजा की थाली में लाए हैं हम, फूल हर रंग के आज हर डाल से। फूल हर रंग के आज हर डाल से। नाम कुछ भी सही पर लगन एक है, जोत से जोत दिल की जगा जाएंगे। ऐ वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे। ऐ वतन जो कहर की नजर, उस नजर को झुका के ही दम लेंगे हम। तेरी जान उठी जो कहर की नजर, उस नजर को झुका के ही दम लेंगे हम। तेरी धरती पे है जो कदम गैर का, उस कदम का निशान तक मिटा देंगे हम। उस कदम का निशान तक मिटा देंगे हम। जो भी दीवार आएगी अब सामने, ठोकरों से उसे हम गिरा जाएंगे। ऐ वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे। ऐ वतन अच्छा भाटी जी, अब ये बताइए कि कोई ऐसा सिंगर हो जिसको आपने ग्रूम किया हो, जिसको आगे बढ़ाया हो, जिसने अपनी पहचान अब बना, जो उसकी कोई कहानी आपके पास हो तो बताइए किसी सिंगर के बारे में। ऐसा कोई सिंगर है जिसको आपने मेंटोर किया हो? नहीं, ऐसे पर्टिकुलर तो नहीं है, सभी को अपन अब प्रोत्साहन करते हैं। अच्छा। जो नए लोग हैं, जैसे अभी एक चौधरी जी थे, अच्छा। कल भी वो प्रोग्राम में आए थे, तो वो पहली बार एक कार्यक्रम में मेरे को मिले, तो उनकी आवाज थोड़ी सी अच्छी नहीं थी, लेकिन मैंने उनमें देखा कि ये गा सकते हैं, अच्छा गा सकते हैं, तो उनको मैंने प्रोत्साहित किया। और कल उन्होंने एक गाना गाया था बहुत अच्छा, कल के कार्यक्रम में। वो मेरा बहुत सम्मान भी करते हैं, बहुत से लोग करते हैं मेरे सम्मान। तो सभी लोग जितने भी बड़े सिंगर है, मुझे पता नहीं क्यों इतना सम्मान देते हैं, मेरे से आशीर्वाद लेते हैं आके। जी नहीं, आप मतलब देखिए, जो संगीत वाले होते हैं उनके लिए उम्र तो कोई मायने ही नहीं रखती जी। कितनी भी उम्र है, अगर संगीत से प्यार है तो बस फिर उम्र का कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितनी भी उम्र, कोई भी वैल्यू नहीं रखती, कोई भी वैल्यू नहीं रखती। उम्र की कोई वैल्यू नहीं है, वो केवल एक नंबर है कि भाई ये हो गई है। और जितना आप उम्र बढ़ती जाती है उतना आपका अनुभव बढ़ता है, उतने गाने आप सुनते हो, नए नए लोग आपसे सीखते हैं, वो बात ही अलग होती है। संगीत तो चीज ही ऐसी है।
तो आप बिल्कुल। क्या सोचते हैं, आप सरस्वती सुर संगम के लिए आपकी अभी फ्यूचर में कोई योजना, इसको किस तरह से आगे बढ़ाना है, क्या करना है, इसमें कोई ऐसा आपका प्लानिंग है? अभी अभी मैं एक दृष्टिहीन ग्रुप है, स्कूल है, अच्छा। उसमें हम गए थे। होली, फूलों की होली खेली थी करीब 45 बच्चों के साथ। हाँ हाँ। हमने वहाँ डोनेशन भी दिया हमने, अच्छा। और उनके गाने भी सुने, उनके ढोलक भी सुने, उनके हारमोनियम ढोलक सब पे बड़ा अच्छा लगा। हाँ। तो उसमें कुछ 3-4 महिलाएं थी जो अच्छा गाना गा रही थी, आवाज बहुत अच्छी थी, और उन्हें सबको याद था क्योंकि उनकी दृष्टिहीन है, देख अच्छा। के तो गा नहीं सकते। हाँ सही बात तब मैंने वहां पे घोषणा की थी कि एक इनके लिए एक कार्यक्रम मैं है। ओके। आयोजित करूंगा पिंक सिटी प्रेस क्लब में बहुत जल्दी, बहुत। जिनमें सिर्फ इनको मंच दे देंगे, और साथ में जो को सिंगर है वो हमारे सिंगर होंगे। जैसे बहुत। डुएट, कोई डुएट सॉन्ग है तो उसमें जैसे मैं हूं या और कोई है, हाँ हाँ। तो बहुत जल्दी, मतलब हो सकता है कि मार्च के अंदर ही मैं एक कार्यक्रम आयोजित करूं। ये ऐसी मेरी सोच है। अब ईश्वर की कृपा और मेरी माँ सरस्वती की कृपा से ये कितना हो पाता है, ये है। नहीं नहीं, बहुत बहुत अच्छी सोच है साहब। आप ऐसे लोगों को मंच दे रहे हो जो जी। किसी तरह दृष्टि बाधित है, तो ये तो हाँ, बहुत ही अच्छा। और दृष्टि बाधित तो कोई भी हो, लेकिन जो सुर है और जो हाँ, संगीत है उसमें तो दृष्टि कहीं से आड़े आती ही नहीं आती है। नहीं है, सही बात है। आती नहीं है। संगीत ही बिल्कुल। एक ऐसी साधना है। अब रविंद्र जैन को देख लियो, उनको देख लो, कितने बड़े बड़े संगीतकार रहे हैं, जिनको बिल्कुल। दृष्टि बाधित होने के बावजूद वो इतना बढ़िया उन्होंने अपना वो बनाया है। तो ये तो बिल्कुल। कमाल की बात है साहब। जी इसलिए, सर। और तो जिसमें दृष्टि नहीं होती है उसके तो सुर ऐसे लगते हैं, क्योंकि उस पे कोई डिस्ट्रैक्शन तो होता ही नहीं है, कोई जी। इधर उधर का कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती है उसको। तो बिल्कुल इसलिए बिल्कुल। क्या बात है, आप उनको कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया बात है। तो जी। चलिए, आप कोई, अगर आप मुखड़ा गुनगुनाना चाहें तो बिल्कुल गुनगुनाइए अभी। भले ही बिना म्यूजिक के सुना दीजिए हमें कुछ। बिना म्यूजिक के ही? नहीं, म्यूजिक लगा आप देते हैं 2 अच्छा मिनट में। लगाओगे, आप तो लगा लो। हाँ, चलो बिना म्यूजिक के ही लगा देता हूँ मैं। चलिए। जो आज जो गाया वही, कल जो गाया था वही गाना सुनाता हूँ हाँ मैं आपको। सुनाइए सर, सुनाइए। संगीत तो किसी भी रूप में हो बढ़िया है। चल उड़ जा रे पंछी, चल उड़ जा रे पंछी के अब ये देश हुआ बेगाना, चल उड़ जा रे पंछी। ये बताइए कि अब जो नए सिंगर्स आ रहे हैं, गायक आ रहे हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश है? अगर वो सरस्वती संगम से जुड़ना चाहें तो वो किस तरह से क्या करेंगे, क्या करना चाहिए बिल्कुल, उनको? मेरे मेरे घर पे करीब नहीं नहीं करके जयपुर के सभी लोग, हम्म। सभी सिंगर मेरे घर आए हुए हैं, और मैं हाँ। उनको यहाँ पे, मेरे पास सारा सिस्टम है, मैं हम्म। उनके साथ गाता भी हूँ और उनके गाने भी सुनता हूँ, और समय समय पे छोटे छोटे कार्यक्रम करता रहता हूँ। भजन अच्छा के भी अच्छा। करता रहता हूँ घर पे, और गीत के भी। अच्छा तो मैं अच्छा। सभी से ये कहना चाहूंगा, सुर संगम के साथ आप जुड़िए। आज 250 लोग तो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, अच्छा। और भी बहुत से लोग हैं, जो क्या ग्रुप बहुत सारे हो गए। पहले जब हम्म। हमने सुर ये बनाया था ग्रुप, तब ग्रुप कम थे। आज हाँ। जयपुर में नई नई करके कोई 100-150 ग्रुप होंगे, सही बात और कह रहे हैं। बहुत से लोग सभी ग्रुपों में जुड़े हुए हैं। तो हम्म। जहाँ उनको कंफर्ट लगता है वो वहां चले जाते हैं, बिल्कुल सही और बात। हम आग्रह करके बुलाते हैं तब आते हैं। ऐसा नहीं कि एक बार कह दिया लोग आ जाएंगे, बिल्कुल सही क्योंकि बात। लोगों के पास अपना समय होता है, अपने सबके पास अपने साधन है। आज सही बात। जो सिंगर है वो अपने घर में भी एक सिंगिंग का कुछ ना कुछ इंस्ट्रूमेंट रखता है, खुद गाता है। हम्म। कई लोग वहाँ गार्डन में जाके गाते हैं। मैं भी गया हूँ 2-3 बार गार्डन हाँ में हाँ गाना हाँ, गाने कुछ के लिए। लोग वहां मैंने भी देखा है आजकल वहां भी यहाँ। लाइन लग गई है, वहां भी ये लाइन लगी। आप जाओगे तो आपको एक गाना गाने का मिलेगा, चाहे उसमें 1-1.5 घंटा लग जाए। मैंने देखा है यहाँ जवाहर सर्कल पे भी कुछ लोग गाते हाँ, हैं जवाहर वो। सर्कल पे भी है, स्टैच्यू सर्कल भी है, और भी जगह गाते हैं लोग। क्या
संगीत का एक्सपेंस हो गया। अच्छा, कई बार तो एक एक दिन में 3-3, 4-4 प्रोग्राम हो रहे होते हैं। ये मैंने 4 प्रोग्राम किए 22 तारीख को। हाँ 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 जवाहर कला केंद्र में भी था, उसके बाद राणा प्रताप में भी था। राणा प्रताप में भी था। हाँ, फिर एक कल्पना वाजपेयी जी हैं, अच्छा उन्होंने एक भजन भजन का रखा था डब्लू बर्ड डेट पार्क के पास, अच्छा अच्छा तो अच्छा। वहां भी मैं गया। और उसके बाद रात को एक प्रोग्राम था वहाँ अपने एक सोसाइटी में, वहां भी गया। तो 4 प्रोग्राम, मैं और मिसिस दोनों सभी जगह गए उस दिन। गजब मतलब है। सुबह 9 बजे निकले, तो रात हाँ, को आप देखो 11 बजे हम घर पहुंचे। अरे वाह, तो ये कभी कभी इतने डेडिकेशन है। कार्यक्रम होते हैं, बुलाते हैं और सम्मान करने आजकल लोग मुझे बुलाते हैं, खुद आते हैं घर पे, मेरा पोस्टर विमोचन करवाते हैं और मुझे हम्म, मेरा सम्मान भी करते हैं, वहाँ बुलाते हैं, चलिए बहुत कार्यक्रम में बढ़िया। बुला के सम्मान करते हैं। आप तो अरे भीष्म मैं उसमें पितामह हो गाना गए गा रहा हूँ संगीत या के। नहीं गा रहा हूँ, लेकिन मुझे सम्मान देते हैं। चलिए बहुत बात है, ये आप तो मेरी बहुत भीष्म। बड़ी उपलब्धि है। बहुत, मैं सबको, जितने भी सम्मान देने वाले, उनको बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि वो संगीत में आगे बढ़े। चलिए, तो अब बिल्कुल आखिरी पायदान पर आ गए हैं हम इसकी। मैं आपसे अंत में एक सवाल और पूछूंगा, लेकिन उससे पहले एक गाना के लिए हम थोड़ा सा 5 सेकंड के लिए रुकेंगे और फिर जी। चांद आहें भरेगा, फूल दिल थाम लेंगे। चांद आहें भरेगा, फूल दिल थाम लेंगे। हुस्न की बात चली तो सब तेरा नाम लेंगे। चांद आहें भरेगा। ऐसा चेहरा है तेरा, जैसे रोशन सवेरा। जिस जगह तू नहीं है, उस जगह है अंधेरा। कैसे फिर चैन कुछ बिन तेरे बदनाम लेंगे। कैसे फिर चैन कुछ बिन तेरे बदनाम लेंगे। हुस्न की बात चली तो सब तेरा नाम लेंगे। चांद आहें भरेगा। आँख नाजुक सी कलियां, बात मिस्री की डलियां। होठ गंगा के साहिल, जुल्फ जन्नत की गलियां। तेरी खातिर फरिश्ते सर पे इल्जाम लेंगे। तेरी खातिर फरिश्ते सर पे इल्जाम लेंगे। हुस्न की बात चली तो सब तेरा नाम लेंगे। चांद आहें भरेगा, फूल दिल थाम लेंगे। हुस्न की बात चली तो सब तेरा नाम लेंगे।
हाँ तो भाटी जी, अब अंत में ये बताइए कि संगीत को अगर हम ये सोच लें कि ये एक तरह से हमारा मास्टर है, तो हमें जीवन में क्या सिखाता है, हम क्या सीख रहे हैं संगीत से, क्या लगता है आपको? संगीत देखो अपने आप में एक साधना है, और जो भी संगीत के साथ जुड़े हुए हैं वो इतने संगीत में डूब जाते हैं। हम देखते हैं ग्रुप में जाते हैं तो लोग अपना गाने गाने के लिए इतने उतावले रहते हैं कि उनकी सीमा नहीं है। तो संगीत अपने गले के लिए, जिसको सरस्वती माँ ने आशीर्वाद दिया हुआ है, उसके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। और संगीत में कोई धर्म जाति नहीं होती, सभी संगीत के साथ एक साथ सभी धर्म सभी जाति के लोग सभी गानों को गुनगुनाते हैं और आनंद लेते हैं। तो ये एक सभी को जोड़ने का एक जरिया है। बहुत संगीत जो है जोड़ने का जरिया है कि सभी धर्मों के लोगों को जोड़ते हैं। जो आज अपने भारत देश में जो एक बना हुआ है कि जाति का धर्म का जो समस्या है, और हम ये महसूस करते हैं कि जब संगीत में हम जुड़ते हैं तो जाति धर्म कहीं नहीं लगती। मजा आ गया राजेंद्र जी, क्या लाख टके की बात कह दी आपने। चलिए, मतलब बहुत बड़ी बात है। तो राजेंद्र जी, आज की ये बातचीत वाकई बहुत खास रही। आपकी जिंदगी हमें सिखाती है कि प्रोफेशन चाहे जो हो, अगर जुनून सच्चा हो तो संगीत, कला और समाज सेवा अपने आप रास्ता खोज लेते हैं। आपने न सिर्फ खुद गाया बल्कि दूसरों को भी गाने का हौसला दिया, और यही बात सरस्वती सुर संगम को सिर्फ एक ग्रुप नहीं बल्कि एक मूवमेंट बनाती है। जी सर। तो आपका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। आपने इतना समय हमें दिया, इतने प्यारे प्यारे गाने सुनाए और संगीत के बारे में इतनी अच्छी अच्छी बातें की, तो मजा आ गया। बस आपकी तरफ से एक संदेश भी साफ है कि प्रैक्टिस, पेशेंस और प्लेटफॉर्म तीनों जरूरी हैं जो आप इनको दे रहे हैं। तो राजेंद्र सिंह जी भाटी जी का बहुत बहुत धन्यवाद, और आपकी यादें, आपकी आवाज आपने हमारे श्रोताओं के साथ साझा की, मजा आ गया। तो दोस्तों, मैं हूं आलोक कुमार, आप सुन रहे हैं जिंदगी के रंग गीतों के संग और रेडियो एसएन पर। नमस्कार। नमस्कार। मगर अब जो आना तो धीरे से आना। और दोस्तों, इसी के साथ आज के इस खूबसूरत सफर को बस यहीं विराम देते हैं। उम्मीद है आज की बातचीत और गीतों ने आपके दिल को छुआ होगा और आपको कुछ नया सोचने की प्रेरणा दी होगी। फिर मुलाकात होगी एक नए मेहमान, एक नई कहानी और नए गीतों के साथ, जिंदगी के रंग गीतों के संग के इस प्रोग्राम में। तब तक के लिए सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए। तेरा रूप है ये तेरे आंगन में, तेरे दामन में, ओ तेरी आंखों पे, तेरी पलकों पे, तेरे कदमों में इसको बिठा के जीना है, जीना जीना जिंदगी, जिंदगी ओ जिंदगी। मेरे घर आना आना जिंदगी, जिंदगी मेरे घर आना।